हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार और मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की आज 150वीं सालगिरह है। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ गांधी जी की मुसलसल जद्दोजहद ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद और इंसाफ, रवादारी की जो तालीमात और नजरियात दिए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखें। आज मुल्क महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मना रहा है। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए। मोहनदास करमचंद गांधी बिलाशुबा एक अजीम शख्सियत का नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद, इंसाफ और रवादारी की जो तालीमात और नजरियात दिए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। में हिंदुस्तान वापसी के बाद उन्होंने किसानों और शहरी मजदूरों के साथ तासुब के खिलाफ एहतजाज को बामे उरूज तक पहुंचाया। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद गांधी जी ने मुल्क से गुर्बत कम करने, ख्वातीन के हुकूक को बढ़ाने और माशी खुद इन्हिसारी का दर्स बढ़ाने की मुहिम की क़यादत की। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक का आगाज किया। मुल्क आपको एहतराम से महात्मा गांधी और बापू के नाम से याद करता है। गांधी जी को हुकूमत की जानिब से बाबाए कौम के लक़ब से नवाजा गया। गांधी जी अमन पसंदी और सुलह जोई के कायल थे। गांधी जी ने इस्लाम और बुद्ध मत की तालीमात का मुताला गहराई से किया था। एक जगह वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लाम की तारीफ करते हुए कहते हैं, मुझे पहले से ज्यादा इस बात का यकीन हो चला है कि इस्लाम ने तलवार के जोर पर अपना मकाम पैदा नहीं किया, बल्कि उसका सबब पैगंबर का अपनी जात को कामिलन फना करना, हद दर्जा सादगी, अपने वादों की इंतहाई जिम्मेदारी से पाबंदी, अपने दोस्तों से इंतहाई दर्जे की अकीदत, दिलेरी, बेखौफी, अपने मिशन और खुदा पर पुख्ता ईमान है। शायद इन्हीं रवायात से मुतासिर होकर अदम तशद्दुद के पेशवा, पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद और मुमताज हैसियत रखने वाले गांधी जी ने सच बोलने की कसम खाई थी और दूसरों से भी ऐसा ही करने की वकालत करते थे। गांधी जी के कामयाब लीडर होने का एक राज ये भी है कि वो मुल्क की आज़ादी के बाद उन्होंने इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि हुकूमत के किसी ओहदे पर फायज न होकर भी कौम की खिदमत करने का अज़्म मुसम्मम किया। इक़्तिदार से इस दूरी ने भी उन्हें एक अजीम आलमी लीडर बनाया और वो अल्लामा इक़बाल के इस शेर की मिसाल बन गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोई एक पहलू नहीं जिसके बारे में जिक्र किया जाए, ऐसे सैकड़ों पहलू हैं, ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, ऐसे सैकड़ों रिवायात हैं जो महात्मा गांधी के ताल्लुक से कही जाती हैं, बताई जाती हैं और जो हरफ बहरफ सच भी हैं। आज हमारी इस कोशिश ये है कि हम अपने इस खास प्रोग्राम में 4 शहरों से, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु और साथ साथ कोलकाता से, हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदों से कि गांधी का ताल्लुक उन शहरों से कितना रहा था और जब वो दौर चल रहा था आज़ादी का, तो गांधी ने मुल्क के लगभग हर शहर का दौरा किया था। उस दौरान वहां किस तरह की बातें सामने आई, किस तरह से उन्होंने अपने मुतालबात लोगों के सामने रखे, कैसे उन्होंने मुल्क के लोगों को एक साथ, एक रस्से में पिरोकर और एक साथ यूनाइट करके मुल्क की आज़ादी के लिए लोगों को तैयार किया। हम आपको बताएं कि गांधी जी का उलमा से बहुत ज्यादा राब्ता रहा था। उलमा कराम के साथ गांधी जी के ताल्लुक और रवाबित ने एक ऐसी कहानी लिखी जो आज़ादी की शक्ल में मुल्क की पेशानी पर तहरीर होकर जगमगाने लगी। कहा जाता है कि जब कभी बाबाए कौम पर मायूसी तारी होती थी, उलझनें बढ़ जाती थीं, तो वो जहनी आसूदगी और कल्बी सुकून के लिए उलमा से मशवरे किया करते थे। इसी बाब में लखनऊ के फिरंगी महल की भी खास अहमियत है। इस तारीखी मकाम पर भी गांधी जी ने उलमा फिरंगी महल के साथ खासा वक्त गुजारा था। इस्लामिक सेंटर और फिरंगी महल में अहद माजी की कुछ ऐसी तस्वीरें और तहरीरें हैं जो ये बताती हैं कि गांधी जी और उलमा कराम के आज़ादी से मुतल्लिक़ नज़रियात क्या थे और उनका ताल्लुक उलमा से कितना करीबी और अहम था। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिल्ली से भी हैं और फिर हम रुख करेंगे अपने तमाम नुमाइंदों का। हम सबसे पहले आपको बताएं कि तारिक कमर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे नुमाइंदे,
और शबाना हमारे साथ जुड़ेंगे कोलकाता से, खुर्रम जुड़ेंगे हमारे साथ दिल्ली से और रऊफ बेंगलुरु से। तारिक, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। लखनऊ खास तौर से बहुत सारी यादें समेटे है अपने आप में। आज एक ऐसे मौके पर जब मुल्क 150वीं जयंती मना रहा है, गांधी की याद लखनऊ में किस तरह से है? तारिक। हाँ, देखिए, बहुत खुशगवार दिन है और जाहिर है कि इस हवाले से कि जिस अंदाज से खिराज अकीदत पेश किया गया है, तो लोगों में यह एहसास अभी भी जिंदा है कि जो गांधी के उसूल हैं, जिस अंदाज से उनकी तालीमात हैं, जिस अंदाज से उनकी तहरीकात रही हैं, तो उससे किस अंदाज से आज के अहद में फैज़याब हुआ जा सकता है। जी, लखनऊ एक अहम मरकज है, कई हवालों से इसने मुनफरिद शनाख्त कायम की है। तो जाहिर है जहां तक ताल्लुक है गांधी जी की तालीमात का, उनकी तहरीकात का, उनके लखनऊ क़याम का, यहाँ पर आने के बाद उलमाए किराम से रवाबित का, उन ज़ाब्तों का, उसूलों का जो यहाँ तरतीब दिए गए, वो बहुत अहम है। और देखिए, ये अहम इस हवाले से है कि जब तहरीक आज़ादी और बिलखुसूस तहरीक खिलाफत की हम बात करेंगे, उसमें जब बाकायदा उसने एक मिशन की शक्ल इख्तियार की, बाकायदा उसका अमल और रद्द अमल सामने आने लगा, तो गांधी जी ने लखनऊ का रुख किया था और लखनऊ में आने के बाद अहम उलमाए किराम से उन्होंने बाकायदा गुफ्तो शनीद की थी, उनसे मशवरे लिए थे, उनको मशवरे दिए थे और ये तय किया गया था कि किस अंदाज से इस हिकमत अमली को, इस मंसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा जिसके लाजमी नताइज हमारे सामने आ सकें, जिसके लाजमी नताइज के साथ साथ ऐसे नताइज जो खुशाइंद हो हमारे लिए, मुस्तकबिल के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए। और देखिए, हुआ भी यही कि फरंगी महल बहुत अहम इदारा है, यहाँ का एक दारुल उलूम है, इसकी अपनी बहुत खास अहमियत है। यहाँ पर आके बताया जाता है जो तारीख शहादत देती है वो यही है। आपने जो रिपोर्ट भेजी है हमारे पास खालिद रशीद फरंगी महली की का बयान भी है, हम चाहेंगे एक बार नाज़रीन को वो बयान सुना दें, फिर आपसे हम बातचीत इस पर जारी रखते हैं। हम सुनते हैं कि आज लखनऊ में किस तरह से उन्हें याद किया गया। लोगों तक और ख़ासकर नई जनरेशन तक हम गांधी जी की खिदमात को पहुंचा सकेंगे। गांधी जी का प्यार और मोहब्बत, पीस और अहिंसा का क्या पैगाम था। और चूँकि गांधी जी ख़ुद यहाँ फरंगी महल भी तशरीफ़ लाए और यहाँ रहे भी, इस वजह से हम लोगों की और ज़िम्मेदारी हो जाती है कि गांधी जी का जो सही तारीख़ है, ख़ासकर उनका जो ताल्लुक़ लखनऊ से रहा है, उसको लोगों के सामने पेश करें, जिसमें कि लोगों के अंदर गांधी जी की खिदमात के मुतालिक़ और भी ज़्यादा मालूमात उनको हासिल हों। यहाँ के तमाम बुद्धिजीवियों को, ख़ास तौर से उलमा को, दानिश्वरों को और यहाँ के पंडितों को, सारे मज़हब के लोगों को लेके चले थे जो उनके लीडरान थे। ख़ास तौर से उनके साथ आलिम जुड़े हुए थे, पढ़े लिखे लोग थे और इसलिए इस देश को आज़ाद करने के लिए सबको लेके चले थे, इसलिए ये देश आज़ाद हुआ था। इस वक्त हिंदुस्तान को महात्मा गांधी जैसी शख्सियत की ज़रूरत है और अगर महात्मा गांधी जैसी शख्सियत पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ देश के अंदर अमन रहेगा, मोहब्बत रहेगी, भाईचारा रहेगा। देश के क्रांतिकारी और बड़े महान नेता जो आज इस संसार में नहीं है, जिनकी वजह से हम आज़ादी में घूम रहे हैं, आज़ादी से देश में विचर रहे हैं, आज मुझे उनके भी दर्शन करने का मौका मिला। जी, हम तारिक फिर से आपके पास आ रहे हैं। जी बताएं। देखिए, बुनियादी बात यही है कि एक तहरीक जो शुरू की गई थी उसके लाजमी नताइज के लिए जिस अंदाज से उलमा को गांधी जी ने साथ लिया, जैसा कि आप आज फोकस कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि उलमाए किराम के साथ उन्होंने गुफ्तो शनीद की और सिर्फ उनको मशवरे दिए नहीं, बल्कि इन मुकम्मल तहरीकात को कामयाब बनाने के लिए उनसे मशवरे तलब भी किए। और जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हमारे नाज़रीन को कि जब जब ज़हनी उलझनों में गिरफ्तार हुए, जब जब उनको ये लगा कि कहीं ऐसा न हो कि कोई जो हिकमत अमली वज़ा की जा रही है उसमें कोई खामी रह जाए, कहीं ये एहसास उनको ये हुआ कि कहीं कोई गलत सिमत में तो ये सफर नहीं जा रहा है, तो वहां उन्होंने बहुत अहम उलमाए किराम से मशवरे तलब किए और बाकायदा उन पर अमल किया। फिर उसी की रोशनी में ये जो पूरा आज़ादी की तहरीक थी इसको एक सिमत दी, एक रफ्तार दी और फिर उसके नताइज भी हमारे सामने आए। तो देखिए, बात यही है कि गांधी जी के पास जो एक नजरिया था वो एक कौमी एक नजरिया था, बैनुल मज़ाहिब के इत्तेहाद का नजरिया था। उन्होंने कभी तफरीक महसूस नहीं होने दी कि उलमाए किराम के किरदार को वाज़े किया, उनकी सलाहियतों को सामने लाए, उनको पेश किया और बाकायदा तौर पर यह बता दिया पूरी दुनिया को कि देखिए, जब तक हमारे साथ उलमाए किराम साथ में हैं, जब तक हमारे साथ दूसरे मज़ाहिब के अहम लोग साथ में हैं,
तब तक हमें किसी भी खदशे से, अंदेशे से डरने की जरूरत नहीं है। अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने की जरूरत है और आजादी हमें मिलेगी। और बाकायदा उसका नतीजा हमारे सामने आया कि गांधी जी ने जैसे जैसे पेशरफ्त की, उलमाए किराम उनके साथ बढ़े, उनके शाना बशाना चले, कदम ब कदम चले, तहरीकात में हिस्सा लिया, खुफिया मीटिंगों का इनेकाद किया गया और जाहिर है कि तख्तादार तक भी लोग पहुंचे, वो कुर्बानियां भी दी गई। गांधी जी का देखिए एक पैगाम तो ये था कि अहिंसा के सफर को जारी रखा जाएगा, किसी तरह के तशद्दुद को वाज़े बर्पा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन साथ ही एक जो जज्बा कुर्बानी था, जोश शहादत था, जज्बा शहादत था, उसके भी मुजाहरा उलमाए किराम ने किया है। और वो भी हमारी तारीख का एक ऐसा रोशन भाव है जिसको तो हमेशा याद किया जाता रहेगा। और तारीख का सबसे बड़ा पैगाम यही था जो अहिंसा का था, अदम तशद्दुद का था। लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से मुल्क जबकि आजादी के इतने सालों बाद कई छोटी बड़ी बातों के की बुनियाद पर जो है वो तशद्दुद का सिलसिला कुछ बढ़ता चला जा रहा है, जबकि गांधी जी का एक कौल है कि किसी मतलब मुल्क में रहने वाले हर एक शहरी को बिल्कुल उतना ही हक है जितना किसी दूसरे को है। मजहब के नियाम पर कोई ऐसा इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। कौकशी के मामले कई बार सामने आए तो उसमें कहा था कि वो भी इसके जानिबदार थे, लेकिन एक इंसान की जान की कीमत पर नहीं। बहुत तरह की बातें। हम रुख करते हैं शबाना का। कोलकाता से हमारे साथ जो शबाना एजाज। शबाना, कोलकाता भी काफी अहम जो है किरदार निभाता है। अगर हम माजी में झांकते हैं और आजादी की तहरीक में नजर डालते हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जब गांधी जी वहां पहुंचे और किस तरह से कोलकाता ने अहम किरदार अदा किया। मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा उन तवारीख के पन्नों से कुछ याद दिलाएं हमारे नाजरीन को कि कोलकाता आज किस तरह से गांधी जयंती को मना रहा है और कैसे तारीख को याद कर रहा है। शबाना। बिल्कुल, कोलकाता में गांधी जयंती बहुत ही एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लेकिन अभी जिस तरह से आप तारिक भाई को सुन रहे थे कि तशद्दुद की बातें, कि किस तरह तशद्दुद के खिलाफ गांधी जी जो है वो उठ खड़े हुए थे। हम अभी जहां मौजूद हैं ये कोलकाता का हैदरी मंजिल है। भले ही इसको लोग जो है वो आज गांधी म्यूजियम के तौर पर जानते हैं। गुज़िश्ता साल ही ममता हुकूमत ने इसे गांधी भवन था जिसे गांधी म्यूजियम बनाई गई, नई सजावट हुई है। और हैदरी मंजिल क्योंकि मकान के ऊपर नहीं लिखा है इसलिए हम मकान के अंदर हैं। अब देख सकते हैं, हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि ये है वो हैदरी मंजिल जहां गांधी जी तशद्दुद के खिलाफ बैठे थे और उन्होंने तशद्दुद के खिलाफ यहाँ भूख हड़ताल की थी। एक फास्टिंग रूम भी है जहाँ बैठकर गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी और तशद्दुद के खिलाफ एक ऐसे वक्त में वो एक ऐसे लोग मतलब जो बंगाल का, कोलकाता का जो मुस्लिम जो घराना था उसे उन्होंने चुना था और यही पैगाम देने की कोशिश की थी। जो लड़ाई, जो फसाद हो रहे थे कि वो एक मुसलमान के घर से बैठकर जो है वो अमन का पैगाम दे रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। हम कैमरा से कहेंगे कि वो फास्टिंग रूम भी दिखाए। इसी मकान में, इसी हैदरी मंजिल में वो बैठे थे, यहाँ वो बैठे थे। आज ये म्यूजियम है और लोग इसे देखने के लिए आज क्योंकि गांधी जयंती है और कोलकाता में लोग दूर दूर से इस गांधी म्यूजियम को देखने के लिए आ रहे हैं और लोग हैरान हैं कि जब यहाँ वो कुछ ऐसे जो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कि ये एक हैदरी मंजिल था, एक मुसलमान नवाब थे जिनके घर में बैठकर गांधी जी ने कांधे से कांधा मिलाया था। कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं, आप देखें कि गांधी जी जब भी साथ चले, जब भी उन्होंने अमन की बात करी और किसी भी अपने किसी भी प्रोग्राम में जब भी वो साथ चले तो उन्होंने हर तबके के लोगों को साथ रखा था और इस म्यूजियम में वो सारी तस्वीरें डिस्प्ले की गई है। तो ये काफ़ी अहम था। और इसके बाद इस गांधी जी के ने जो इस मकान से बैठकर जो उन्होंने तशद्दुद के खिलाफ अमन का नारा दिया था, उसके बाद तशद्दुद रुक गया और लोग जो है वो एक दूसरे के साथ गले से गले मिलाकर जो है वो नजर आए। हम एक ऐसी ही तस्वीर आपको चाहेंगे कि आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देखें कि गांधी जी नौखाली जो 1947 में यहाँ लिखा है, यहाँ पर जब वो उस गांव में गए जहाँ फसाद हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, उनके साथ बीबी अमतान सुलम भी उनके साथ थी। एक तरफ जो है वो बेला सेन गुप्ता थी और उसके बाद बीबी अमतान सुला जो है वो भी उनके साथ थी। तो गांधी जी ने हमेशा हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। ये मकान उसकी मिसाल है जहां हम खड़े हैं और अमन का पैगाम दिया है। तशद्दुद के खिलाफ जो है वो उन्होंने जो नारा दिया था वो ये मकान जो है वो इसकी जीती जागती तस्वीर है। बिल्कुल। शबाना एजाज, आप हमारे साथ बने रहे। रुख करेंगे दिल्ली।
अपने नुमाइंदे खुर्रम का एक नजीर हमें यह देखने को मिल रही है तारीख की औराक से कि तशद्दुद न हो, तशद्दुद को रोकने के लिए गांधी जी ने एक मुसलमान के घर पर भूख हड़ताल किया, उसके घर पर बैठे और एक मैसेज दिया कि कैसे गांधी जी एक मुसलमान के घर जा सकते हैं, वहां से तशद्दुद को रोकने की अपील कर सकते हैं। और लोगों ने इस पैगाम को बिल्कुल अपने सर आंखों पर लिया और तशद्दुद थम गया। आज एक ऐसा दौर है जब ये उम्मीद की जाती है कि कहीं कुछ ऐसा मामला सामने आता है, तशद्दुद होता है, तो एक उम्मीद रहती है कि शायद कोई बड़ा लीडर इस पर कोई बयान देगा, इसकी मजम्मत करेगा। कई बार ऐसे बयान आते भी हैं, कई बार ऐसे बयान नहीं आते हैं। तब शायद ये पता चलता है कि उस दौर में क्या था, उन लीडरों के जहनों में क्या था, आज किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है। खुर्रम, आपके पास में आ रहा हूं, आप दिल्ली में हैं इस वक्त, आप कहां पर हैं और गांधी जयंती 150वीं जयंती है, इसे किस तरह से दिल्ली में मनाया जा रहा है? किन किन यादों को आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे खुर्रम, दिल्ली से? देखिए विशाल, अगर गांधी जयंती की बात की जाए तो दिल्ली क्योंकि दारुल सल्तनत है, दारुल हुकूमत है, तो यहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ भी होती हैं। महात्मा गांधी की जो समाधि है वहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म गए, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी गई, तो ये सारी जो सियासी चीज़ें हैं वो तो हुई हैं, लेकिन गांधी जी की जो ज़िंदगी है, उनका मकसद है, उनका मूवमेंट है दिल्ली को लेकर के, मैं बिल्कुल उस जगह खड़ा हुआ हूँ। मैं हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में, यानी कि वो इदारा जहाँ से कौम परस्ती, राष्ट्रवाद की एक शुरुआत होती है और नॉन कोऑपरेशन जब मूवमेंट शुरू होता है तो उससे ये इदारा निकल कर आता है। मैं बिल्कुल उसी यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी को कहना चाहिए कि एक मकाम देने में और उसको वजूद में लाने में गांधी जी की जो सोच थी, गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो वो सामने आया था। अलीगढ़ से ये इदारा अलग हुआ और वहाँ से चल कर के दिल्ली आया और आज यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर सुबह में प्रोग्राम हुए हैं और उसके बाद एक एग्जीबिशन लगाई गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको यहाँ की एग्जीबिशन वो दिखाने की कोशिश करे कि किस तरह से यहाँ पर ये एग्जीबिशन लगाई गई हैं। ये नायाब तस्वीर हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया की इस लाइब्रेरी है उसमें लगाई गई हैं। ये महात्मा गांधी के वो फ़ोटो हैं जो रियर हैं और उनकी जो जवानी किस तरह से गुजरी और किस तरह से वो दिखाई देते थे और किस तरह से कस्तूरबा गांधी जो उनकी अहलियाँ थीं वो उनकी एक तस्वीर यहाँ पर है। अगर सियासी बात की जाए, किस तरह से गांधी जी ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसमें लीडर्स के साथ उनका किस तरह से ताल्लुक़ रहा, तो वो तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसमें एक ख़ास तस्वीर पंडित नेहरू के साथ महात्मा गांधी की है, वो आप देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो रेयर हैं और इनको संजो कर रखा गया है। और एक तस्वीर ये है जो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी की है और जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह की दूरी है, जिस तरह की तस्वीर है, उससे लगता है कि बिल्कुल जो फिक्री दूरी है वो भी इस तस्वीर ये बयां कर देती है। इसी के साथ साथ ये सारी तस्वीरें हैं और एक तस्वीर ये बहुत ही ख़ास है जिसमें महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये फ़ोटो में मौजूद हैं। इसके अलावा क्योंकि जामिया का जो रिश्ता था गांधी जी के साथ वो बहुत ही करीबी था, हर तरह से तैयार रहते थे। यहाँ तक कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर जामिया और हम फिर से एक बार रुख करेंगे खुर्रम का। अभी कुछ तकनीकी जो है वो दिक्कतें आ रही हैं, हम दोबारा चाहेंगे कि खुर्रम पास जाएं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ रऊफ जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से। रऊफ, मैं आपके पास आ रहा हूं। बेंगलुरु में किस तरह 150वीं जयंती पर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं? गांधी जी जब वहां कभी गए तो उस मौके को कैसे याद किया जा रहा है? और खास तौर से ये जो मौका है, अभी बहुत तरह के ऐसे प्रोग्राम्स हैं, स्वच्छता मिशन है और दूसरी चीजें हैं, तो बेंगलुरु में आज क्या कुछ हो रहा है? कैसे याद कर रहा है बेंगलुरु आज बापू को? जी देखिए, पूरा बेंगलोर और पूरी रियासत कर्नाटक या आज जो है बड़े ही अक़ीदत के साथ महात्मा गांधी जी को याद कर रही है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि महात्मा गांधी जी
की जो तहरीक आज़ादी रही है वो उस आज़ादी को, उस तहरीक को जो है जनूबी हिंद से काफ़ी भरपूर ताउन मिला था और ख़ास तौर पर रियासत मैसूर से, उस वक्त मैसूर नाम था रियासत कर्नाटक का, तो रियासत मैसूर से गांधी जी के उसूल हों, नज़रियात हों, तालीमात हों या उनकी तहरीक हो, उनकी सदा पर जो है एक आवाज़ पर जो है यहाँ के आज़ादी के मतवाले झूम उठे और उन्होंने भरपूर ताउन किया और इस तहरीक को कामयाब बनाने में जनूबी हिंद के शहर हों, चाहे वो बेंगलोर हो, मैसूर हो, बेलगाम हो, मद्रास हो, जहाँ जहाँ उन्होंने महात्मा गांधी जी ने दौरे किए थे वहाँ पर उन्हें खासा रेस्पॉन्स मिला उस दौर में। और आज हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी की याद शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में मनाई गई है। सुबह में कई जगह पर तकरीबात का इनकाद अमल में आया है। एक खास तौर पर मैं आपको एक यहाँ की बेंगलुरु की आज की एक खास तकरीब के बारे में मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है शहर के मुस्लिम इलाके डीजे हल्ली में, देवर जीवन हल्ली में चंद मुस्लिम तंजीमों ने मिलकर गांधी जयंती मनाई और इस गांधी जयंती को मंशियात के मुखालिफ यानी एंटी ड्रग्स डे के तौर पर मनाया, चूंकि वो कहते हैं कि यहाँ की जो तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, कहती हैं कि इस इलाके में यानी कि देवर जीवन हल्ली इलाके में सबसे बड़ा मसला मंशियात का है, ड्रग्स का है। तो गांधी जी का सबसे पहला पैगाम जो वो था कि वो शराब के खिलाफ, नशीली चीज़ों के खिलाफ उन्होंने खासा जोर दिया था। इसी गांधी जी के इस तालीमात को, इस उसूल को ध्यान में रखते हुए आज का दिन जो है देवर जीवन हल्ली इलाके में एंटी ड्रग्स डे के तौर पर मनाया गया है। इंसदादे मंशियात के तौर पर, यौम इंसदादे मंशियात के तौर पर मनाया गया है और ये पैगाम भी दिया गया है कि आज ज़रूरत है कि गांधी जी के उसूलों पर अमल पैरा रहें, चाहे वो हालात चाहे जैसे भी क्यों न हो। हालांकि ये बातें जो हैं हुकूमत के सामने शराब पर पाबंदी की बातें हों, ड्रग्स पर पाबंदी की बातें हों, ये गैर संजीदा लगती हैं। इक़्तिदार के सामने आज के दौर में ये बातें गैर संजीदा लगती हैं क्योंकि ज़्यादातर रेवेन्यू जो है वो शराब से आती है, जो ड्रग्स से आती है, लेकिन इन पर पाबंदी की बातें तो होती हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज के इस दौर में शहर बेंगलुरु से पैगाम दिया गया कि हुकूमत पहल करे, हुकूमत आगे आए, शराब पर पाबंदी आयद करे, मंशियात पर पाबंदी आयद करे, गांजा, अफीम, ड्रग्स, इस तरह के जो चीजें हैं उससे जो है नौजवान नस्ल तबाह और बर्बाद हो रही है। इस खास तकरीब में उलमाए कराम भी मौजूद रहे, पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे, समाजी कारकुनान भी मौजूद रहे। तमाम ने, सबों ने ये पैगाम दिया कि गांधी जी के असल उसूलों पर, नजरियात पर अमल करने की जरूरत है। जी बहुत अच्छे। मैं तारिक आपके पास आ रहा हूं, एक बड़ा फिक्शियस सा एक सवाल है, मैं सबसे बारी बारी से करूंगा। तारिक, एक सवाल है मौजूदा हालात को लेकर कि आज अगर गांधी जी होते तो क्या होता? छोटा सा जवाब चाहिए। तारिक कमर, आपको मेरी सवाल सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी तारिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत जगह जगह पर फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया, ऐसी कई जगह पे चीजें हैं। कुछ लोग जो है नज्म के जरिए बापू को याद कर रहे हैं कि बापू एक बार फिर से आ जाओ और देखो मुल्क में क्या हो रहा है। कुछ तारीफें कर रहे हैं, कुछ उनकी जरूरत, उनकी सोच की जरूरत को महसूस कर रहे हैं। इस पर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, बड़ा मतलब एक बस फिक्शियस सा सवाल है कि आज अगर बापू होते तो क्या होता? तारिक कमर। चलिए शबाना के पास चलते हैं। तारिक को शायद मेरी आवाज मिल पा रही है। शबाना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आज अगर बापू होते तो क्या होता? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं, लोग बहुत सारी नज़में लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं कि बापू के नज़रिए की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अगर आज बापू होते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो लोगों में आज जो है, जिस तरह से लोग आज खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, वो शायद ना होता। और हर कोई हिंदुस्तानी है, मुल्क का हर शहरी हिंदुस्तानी है। ये एहसास
जो लोगों में है, अभी भी लोग इस बात को मानते हैं कि ये मुल्क उनका है, लेकिन जिस तरह से सियासत जो है वो आज मुल्क में देखी जा रही है, वो जो सियासत जो है वो शायद ना होती, और ये जो लोगों के अंदर जो ये एहसास है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम इसी मुल्क के हैं, या लोगों में जिस तरह से अभी आपने भी कहा था कि गौकशी का जो नज़रिया था, या इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इन सब ये सब जो एक गैर महफूजियत जो लोगों के अंदर जो पनप रही है, जो सुनने को मिल रही है, क्योंकि हम मीडिया में हैं, हम लोगों के पास बहुत कम है। शबाना, शुक्रिया आपके जवाब का। मैं खुर्रम के पास जा रहा हूं। खुर्रम, आज अगर बापू होते तो क्या होता? हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की भी की है। देखिए, वाकई हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अगर बापू होते तो बापू ने जिस तरह से इंसाफ के लिए अपनी जान दी, यानी कि इंसाफ की आवाज़ बुलंद करना और उसके बाद लोगों को साथ लेकर चलने की जो बात थी बापू की, वो बिल्कुल उनको बहुत ही इम्तियाजी जगह लेकर जाती है। उन्होंने अपनी जान भी दे दी, क्योंकि जिस तरह से एक मुआहदा हुआ था और पाकिस्तान की सूरत में मुल्क का बंटवारा हो गया था, उसके बाद भी उन्होंने इंसाफ की बात नहीं कही थी, क्योंकि बापू के दो उसूल थे, सत्य और अहिंसा, यानी कि अहिंसा और सच, यही रास्ता था बापू का। जिस तरह से हम देखते हैं नफरत की बातें होती हैं वो नहीं होती, और इंसाफ जो कमज़ोरों के हक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए बापू की आवाज़ बुलंद होती। और जो गरीबी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग सेहत के इंसाफ का बोलबाला होता, गरीबी अमीरी में फर्क बहुत ज्यादा नुमाया नहीं होता, सब लोग खुद को बराबर महसूस करते। ये खुर्रम का जवाब है। तारिक कमर, आपको मेरा अगर सवाल सुनाई दे रहा हो, सवाल सिर्फ एक छोटा सा जवाब चाहिए, आज अगर बापू होते तो क्या होता? देखिए विशाल साहब, पहली बात तो यह है कि बहुत साफ आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूं, ताहम आपका ये सवाल मुझ तक पहुंचा है, तो बहुत अहम सवाल ये है। देखिए, बुनियादी बात यही है कि जिस सिमत और रफ्तार से, जिस नहज पर ये मुल्क जा रहा है, उसमें बापू का जो मामला है वो अब बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है। जाहिर है कि बापू की मौजूदगी का एहसास उनकी तालीमात के जरिए हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस ख्याल की तर्जुमानी भी मुसलसल की जा रही है कि बापू की अहमियत गुजरते वक्त के साथ साथ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमने अपने तरीक़े-ए-कार बदले हैं, कहीं ना कहीं हमने अपनी सिमत और रफ्तार उस अंदाज से अभी तक नहीं तय की है जो बापू का ख्वाब था, उसको हम शर्मिंदा ताबीर नहीं कर पाए हैं। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि हिंदुस्तान के लिए जो ख्वाब हमारे अकाबरीन ने देखे थे, मुजाहिदीन आजादी ने देखे थे, बापू ने खुद देखे थे, बापू के साथ उलमाए किराम ने देखे थे, उनकी ताबीरें उसी शक्ल में मिल सकती हैं जब उनकी तालीमात पर हम मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे। तो आप जरूरत इसी बात की है कि किस अंदाज से इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाना है, पूरे दस्तूर को आगे बढ़ाना है और पूरे निजाम को आगे लेकर चलना है, तभी जाहिर है कि उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर पाएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मैं रऊफ के पास ये सवाल लेकर नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि जवाब आप समझ पा रहे हो। नाज़रीन, सवाल आपसे भी है, आप ये महसूस करें कि आज अगर बापू होते तो क्या होता? क्या बापू की सोच, बापू के नजरियात, क्या महात्मा गांधी जिन चीजों को सत्य और अहिंसा का जो उनके पास जो हथियार थे सत्य और अहिंसा के, क्या उस पर आज हम चल रहे हैं? जरा सोचिएगा। आदाब।